कैसे आप सब लोग? आई होप आप मजे में होंगे। दिस इज भक्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हो या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं लेके आती हूँ नए नए आर्ट। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे ड्रीम कैचर्स, जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं और बनाने में एकदम इजी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फर्स्ट ड्रीम कैचर, और फर्स्ट ड्रीम कैचर के लिए हमें चाहिए ये वुडन रिंग, जो किसी भी आर्ट या क्राफ्ट स्टोर में मिल जाती है। और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ वूल थ्रेड, तो आपके पसंद का जो भी कलर है उसका वूल थ्रेड आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वुडन रिंग को ये वूल यार्न फिक्स करने के लिए हम पहले एक नॉट बांध देंगे, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ पर 2-3 छोटे छोटे नॉट्स बांधकर ये वूल यार्न मैंने इस वुडन रिंग को अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो वुडन रिंग है उसे हमें इस वूल यार्न से कवर कर लेना है। तो जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से हम वूल थ्रेड से इस वुडन रिंग को रैप कर लेंगे। तो इसी प्रोसेस से हम पूरा वुडन रिंग वूल से कवर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये वुडन रिंग वूल थ्रेड से कवर हो गई है। अब हमें इस वूल थ्रेड का एक पीस कट कर लेना है, और ये जो पीस है वो हमें इस वुड रिंग को फिक्स करना है। और फिक्स करने के लिए पहले हम नॉट्स बना लेंगे। नेक्स्ट डिजाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर नीडल का यूज कर रही हूँ, लेकिन नीडल यूज करना एकदम ऑप्शनल है। हम हाथ से भी ये डिजाइन बना सकते हैं। नीडल यूज करके ये प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर जितना भी वूल थ्रेड मैंने लिया है वो इस नीडल के अराउंड में उसे रैप कर दूंगी। तो ये जो थ्रेड है वो मैंने इस नीडल के अराउंड रैप कर लिया है। अब हम डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें मून बनाना है, तो हमें बस एक हाफ सर्कल यहाँ पे बनाएंगे। तो जैसे वीडियो में दिख रहा है वैसे एक थोड़े डिस्टेंस पर वूल थ्रेड को लेके हम एक नॉट बांध देंगे। तो जैसे पहले नॉट बांधी थी वैसे ही दूसरी नॉट भी हमें बांध लेनी है। तो जितना डिस्टेंस पहले लिया था उसी तरह से डिस्टेंस लेके हमें एक नॉट बांध देनी है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला लूप है वहां पर हम इस वूल थ्रेड से 2-3 राउंड्स कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट लूप में हम ये यार्न फिक्स करेंगे, और यार्न फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर एक नॉट बांध देंगे। और नॉट बांधने के लिए हमने अभी तक जो प्रोसेस फॉलो किया है वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अब सेकेंड लूप के बाद थर्ड लूप में भी ये यार्न हम फिक्स करेंगे, और यार्न फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर एक नॉट बांध देंगे, जैसे लास्ट प्रोसेस में किया था। तो सारे लूप्स कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट वाला लूप है वहां पर हम ये जो थ्रेड है उसके 2-3 राउंड्स बना लेंगे। अब हम फिर से एक एक लूप लेके नॉट बांधेंगे, और यहाँ पे अब हम रिवर्स डायरेक्शन में नॉट बांधेंगे। तो जहाँ पर ऊपर वाली नॉट है उसी के नीचे दूसरी वाली जो नॉट है वो आएगी, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो यही प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें डिजाइन बनाना है, और मून शेप मिलने तक हमें ये डिजाइन कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करते हुए डिजाइन कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि अब मून शेप दिख रहा है। तो यहीं पर मैं स्टॉप करूंगी, और यहाँ पर जब जो कॉर्नर है वहीं पर मैं एक नॉट बांध के ये जो डिजाइन है वो फिनिश कर दूंगी। यहाँ पर मैंने कुछ वूल यार्न के पीसेस लिए हैं, और ये जो पीसेस है वो मैं इस वुडन रिंग को फिक्स कर दूंगी, जैसे वीडियो में दिख रहा है।
अब यहाँ पर मैंने और एक वूल यार्न पीस लिया है और ये जो है वो मैं वुडन रिंग को फिक्स कर दूंगी जैसे पहले वाला किया था। और यहाँ पर जो सेकेंड वाला पीस लिया है उसकी लेंथ पहले वाले पीस से थोड़ी सी कम रखी है। अब यहाँ पर मैंने थर्ड पीस लिया है, वो भी मैं इस वुडन रिंग को फिक्स कर दूंगी और इसकी लेंथ जो है वो सेकेंड वाले पीस से भी थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर जो लेंथ में बड़ा वाला पीस है उसके लेफ्ट साइड में भी मैं 2 वूल यार्न फिक्स कर दूंगी। तो अब यहाँ पर पांचों वूल यार्न पीस जो है वो फिक्स हो गए हैं और ये वीडियो में दिख रहा है कुछ ऐसे दिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर के कुछ बीड्स लिए हैं और ये जो बीड्स है वो मैं इस यार्न में फिक्स कर दूंगी जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो अब यहाँ पर सारे बीड्स फिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने सेम कलर के कुछ फीदर्स लिए हैं और ये जो फीदर्स है वो मैं हॉट ग्लू के हेल्प से इन वूल पीसेस को बॉटम में स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पर ये ड्रीम कैचर हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वूल यार्न लेके उसका एक लूप बना लिया है और वो इस वुडन रिंग को अपर साइड में जैसे वीडियो में दिख रहा है वैसे फिक्स कर दिया है और यहाँ पर ये मून ड्रीम कैचर रेडी है। तो सेकेंड ड्रीम कैचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक वुडन रिंग ली है और यहाँ पर मैंने लिया है ऑफ वाइट कलर का ये वूल यार्न। तो ये जो वुडन रिंग है उसे हम इस वूल यार्न से कवर कर लेंगे जैसे हमने पहले ड्रीम कैचर में किया था। तो ये जो ड्रीम कैचर है वो एकदम मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है वो एकदम ही इजी है और ये बनाने में भी बहुत इजी है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। अब यहाँ पर मैं इस डॉयली का यूज करूंगी और ये जो डॉयली है वो भी किसी भी आर्ट स्टोर में मिल जाती है। तो यहाँ पर हम अगर वुडन रिंग रखेंगे तो इससे ये डॉयली काफी ज्यादा बड़ी है, तो हम इस वुडन रिंग के साइज के हिसाब से ये डॉयली कट कर लेंगे। तो ये जो बीच में का फ्लावर है वो मैं सीजर के हेल्प से कट कर लूंगी। अब ये डॉयली जो है वो कट हो गई है और यहाँ पर हमने ये फ्लावर कट कर लिया है। तो अब ये रिंग के साइज के बराबर हो गया है और ये वुडन रिंग भी वूल यार्न से मैंने कवर कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने जो नॉर्मल सुई धागा होता है वो लिया है और इस सुई धागे के हेल्प से इस वुडन रिंग को ये जो डॉयली है वो हम फिक्स कर देंगे जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर सारे जो पेटल्स है इस फ्लावर के वो इस वुडन रिंग को फिक्स करने हैं। तो यहाँ पर हम एक एक पेटल लेके इस वुडन रिंग को सुई धागे से फिक्स कर देंगे जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो फ्लावर है वो इस वुडन रिंग को फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर मैं वूल यार्न के कुछ पीसेस कट कर लूंगी और जैसे हमने फर्स्ट वाले ड्रीम कैचर में ये जो पीसेस फिक्स किए थे वुडन रिंग को, उसी प्रोसेस से हम ये जो पीसेस है वो फिक्स करेंगे और जो मिडिल वाला जो पीस है वो थोड़ा लंबा रखेंगे और बाकी दोनों साइड के जो पीसेस है वो थोड़े से लेंथ में कम रखेंगे। तो वूल यार्न के सारे पीसेस यहाँ पर फिक्स हो गए हैं।
तो वूल यार्न का एक पीस लेके उसे नॉट बांधकर कुछ इस तरह से मैंने लूप बना लिया है और वो मैं अब अपर साइड में उसे फिक्स कर दूंगी जैसे वीडियो में दिख रहा है, तो जिसका यूज करके हम ये जो ड्रीम कैचर है उसे हैंग करेंगे। अब यहाँ पर जो वूल यार्न के पीसेस है उसे हम हॉट ग्लू के हेल्प से जो फीदर्स है वो हम स्टिक करेंगे और यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर के फीदर्स लिए हैं। तो ये फीदर स्टिक करने के बाद फिर मुझे ध्यान में आया कि मैंने यहाँ पर बीड फिक्स नहीं किए हैं, तो मैंने यहाँ पर ये जो थ्रेड्स है वो सारे रिमूव कर लिए और फिर बीड्स फिक्स कर दिए थे। लेकिन ये रिमूव करने के लिए एकदम इजी थे, तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ। तो एक एक करके मैंने सारे बीड्स इंसर्ट कर दिए और यहाँ पर ये ड्रीम कैचर रेडी है। तो थर्ड ड्रीम कैचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मेटल का स्टार शेप लिया है। अगर आपके पास ऐसे मेटल का स्टार शेप अवेलेबल नहीं है तो आप बारबेक्यू स्टिक से या नॉर्मल स्टिक से या फिर कार्डबोर्ड से भी ये स्टार शेप बना सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक वूल यार्न लेके इस स्टार शेप को रैप कर दिया है और एक कॉर्नर में मैंने नॉट बांध के हैंगिंग के लिए एक लूप लगा लिया है। अब नेक्स्ट डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक वूल यार्न का पीस कट कर लिया है और ये जो वूल यार्न है वो मैं स्टार के एक शेप को नॉट बांध के फिक्स कर दूंगी। अब स्टार की दूसरी साइड लेके वहां पर हम इस वूल यार्न से नॉट बांधेंगे जैसे वीडियो में दिख रहा है। अब स्टार की जो थर्ड साइड है उसे भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करके नॉट बांध देंगे। तो यही प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें स्टार के सारे जो साइड से उसे नॉट बांध लेनी है। स्टार्स के सारे साइड्स में नॉट बांध के हो चुके हैं। तो अब हम जो लास्ट वाली साइड है उससे हम फिर से फर्स्ट वाले साइड में जो हमने लूप बनाया है उसी में एक नॉट बांधेंगे जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो ये लूप होने के बाद अब हम नेक्स्ट लूप को भी नॉट बांध देंगे जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो ऐसे करके हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी है और सारे लूप्स कवर करने हैं और ये प्रोसेस फॉलो करते करते हमें पूरा स्टार कवर कर लेना है। तो सारे लूप्स कवर करने के बाद फाइनली हमें कुछ इस तरह का डिजाइन मिलता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो पहले दो ड्रीम कैचर्स में हमने जैसे वूल यार्न के पीसेस कट करके फिक्स कर दिए थे, उसी तरह से हम यहाँ पर भी वूल यार्न के पीसेस कट करके फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिल्वर कलर के बीड्स यूज कर रही हूँ और वो मैं इस वूल यार्न में अब फिक्स कर दूंगी जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ पर हॉट ग्लू के हेल्प से मैं कुछ फीदर्स लेके इस वूल यार्न को स्टिक कर दूंगी जैसे हमने पहले प्रोसेस में भी किया था। यहाँ पर ये ड्रीम कैचर रेडी है और आपको मैं मिलती हूँ नए वीडियो में नए आर्ट के साथ। बाय बाय।